हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 विषय चित्रकला का पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2023 में 830 ईवी संकेत है पूछा गया था और इसके हम 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे और शेष पेपर आपको दिखा देंगे और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आलेखन कला का है। हमने सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व कर लिया है और आपको अब सॉल्व करवाते हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हरा, आसमानी, पीला रंग जो हैं ये प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो बैंगनी रंग बनेगा। और इनमें से शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा होता है? नारंगी रंग होता है। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम स्टूडेंट क्या होता है? रंगों की विविध तान या शेड होता है। अगला, आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो प्यूपिल होता है, पुतली जिसे कहते हैं, उसमें क्या करते हैं? तंतु रंग का अनुभव करते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग बेटा नीला होता है। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। अगला है, निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग गर्म होता है। टिंट रंग कौन सा है? तो टिंट रंग बेटा सफ़ेद होता है। और हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है? तो हरा रंग नीला पीला रंग मिलाने से बनता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो 2H पेंसिल से बनाई गई रेखाएं सबसे हल्की होती हैं। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 4 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? तो आलेखन को ट्रेस करने के लिए 2H पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेखन बेटा कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो तेल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। चारकोल क्या है? चारकोल एक ग्रेफाइट है। अब ये 20 प्रश्न आपके हमने सॉल्व करवाए। अब इसके आगे हम आपको प्राविधिक कला के 20 प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। जो स्टूडेंट प्राविधिक कला करना चाहते हैं वो प्राविधिक कला का पेपर देंगे। एक घन के कितने कोर होते हैं? तो एक घन में 12 कोर होते हैं। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो विकर्ण मापनी पर 3 लगातार माप दिखाए जा सकते हैं। और अगला प्रश्न है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण बेटा 90 डिग्री का होता है, अर्थात 90 अंश का होता है।
निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। समकोण कितने अंश का होता है बेटा? समकोण होता है 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, तो 90 अंश के कोण को समकोण। तो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बड़ी होती हैं, आमने सामने बराबर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या होता है? तो मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो 1 होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर स्टूडेंट? 100 सेंटीमीटर होते हैं। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार आकार आपका कौन सा है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तो वो आयताकार होगा। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार कौन सा आकार है? तो त्रिभुजाकार आपका जो आकार होगा वो होगा त्रिभुज, पार्ट ए होगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 13 नंबर आपका प्रश्न है। 13 नंबर आपका जो प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, जो गोल हो। तो क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं है, मुझे हो सकता है 4 हो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? तो सममित चित्र बनाने से पहले हमें कौन सी रेखा खींचनी होती है? आधार रेखा खींचनी होती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व फलक होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म के 5 पार्श्व फलक होते हैं। एक त्रिभुजाकार त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है? तो उसके आधा होता है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? तो दीर्घ अक्ष पर स्पर्श करती है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्राविधिक कला का अंतिम प्रश्न है आपका, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? तो निरूपक भिन्न की इकाई सेंटीमीटर होती है। चलिए स्टूडेंट आगे हम आपको पेपर दिखाते हैं। तो आपका ये है प्राकृतिक दृश्य चित्रण और दूसरा प्रश्न इसी का ख पार्ट है आलेखन। और इसके नीचे अथवा में दिया गया है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला के अंतर्गत आपको जो बनाना है वो मैथ से संबंधित रचनाएं होती हैं, इन्हीं रचनाओं को बनाना होता है। जिस विद्यालय में ये प्राविधिक कला चलती है वहाँ ये प्राविधिक कला का ही पेपर करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्मृति चित्रण। आगे पेपर जो दिया गया है वो स्मृति चित्रण दिया गया है और इसमें आपको
स्मृत चित्रण में ये लोटा, बाल्टी, लैंप सेट, जग और सुराही, केतली चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ये सब बनाने होंगे। एक चित्र आपको बनाना है शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट, आम पत्ती सहित लौकी आदि। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने इससे पहले हिंदी का एक पेपर अपलोड किया है, उसको जाकर आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और अगला पेपर जो आपको दिया जाएगा वो होगा मैथ का। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।